अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से बेबी बाजी तो अब काफी इमोशनल हो चुका है और इस ड्रामे में अब ट्विस्ट भी आने वाला है जो कोई नहीं सोच सकता था। एक तो बेबी बाजी जिन्हें इस अजरा ने जलील और रुस्वा करके अपने घर से निकाला, मोहल्ले वाले भी वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, मगर इस अजरा को कोई परवाह नहीं होती, अपनी सास को निकाल बाहर करती है। और फिर जब बेबी बाजी ओल्ड एज होम में पहुंची तो वहाँ पर सारा मंजर दिखाया गया कि बेबी बाजी एक अकेली माँ नहीं बल्कि वहाँ पर बहुत सी माएँ हैं जिनकी निगाहें अपनी औलाद की मुंतजिर होती हैं। इन माओं का पल पल अजियत में होता है जो इनको छोड़ने वाली बेफिक्र लापरवाह औलाद नहीं समझ सकती। मगर फिर व्यूअर्स, इस ड्रामे में वो सीन्स आने वाले हैं जिसकी प्रेडिक्शन हमने बेबी ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी में की थी। वलीद जो कि काफी कामयाब हो चुका है, उसका कारोबार काफी अच्छा चल चुका है, तो वो सोचता है कि कुछ दिनों तक मैं अपनी वालदा के पास जाता हूँ, उन्हें सरप्राइज करता हूँ। तो यहाँ पर अस्मा अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, नसीर को बहुत कर लिया इसने बर्दाश्त। अस्मा जो चुपके चुपके समझदारी का मुजाहरा करती है, नोटिस आया तो नसीर के सामने पेश करती है और उसे हकीकत बताती है। कोर्ट से खुला के लिए रजू किया था मैंने, ये उसका नोटिस है। ये नोटिस वो उसी वक्त नसीर को देती है कि साइन करे। ये देखकर तो नसीर गुस्से से आग बगोला हो जाता है। उसी वक्त वो नोटिस लेकर टेबल पर पटक देता है, सिर्फ यही सोचकर कि इस अस्मा को कबूल नहीं करूंगा, खुश नहीं रखूंगा, मगर अपने वालिद को दी हुई कसम को निभाऊंगा कि कभी इस अस्मा को नहीं छोड़ूंगा। और शायद वो इससे अभी कह दे कि इतना शौक है ना तुम्हें यहाँ से जाने का, तो चले जाओ यहाँ से। तभी अस्मा अजरा के घर आ जाती है, मगर यहाँ पर आए तो उसे मालूम हुआ कि बेबी बाजी तो यहाँ पर है नहीं। और अजरा जो सबको बता रही यही बताती है कि वो तो वासिफ के घर गई हैं। जबकि दूसरी जानिब बेबी बाजी की तबीयत अब काफी खराब है। अंदर ही अंदर से औलाद का गम उन्होंने दिल से लगा लिया, और ये गम दिल से आखिर कैसे न लगता। वो अटेंडेंस उनका बीपी चेक करती है तो साथ बैठी उनकी दोस्त ने मशवरा दिया, आप अपने छोटे बेटे को फोन करके क्यों नहीं बुला लेती। तो बेबी बाजी दुखी होकर कहती है कि मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए तो अब तक वलीद को कुछ नहीं बताया। बस एक माँ थी ना, चाहती थी कि उनका बेटा कामयाब हो, मेरे झमेलों में ना पड़े। और दूसरी जानिब जैसे हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक वलीद सरप्राइज देने आता है अचानक से घर वापिस, आगे जाकर अम्मी को सरप्राइज दूं, उन्हें अचानक से खुश करूं कि कैसे मैं आपके पास आ गया। अब घर आता है तो अम्मी अम्मी की आवाजें लगाता आता है। अजरा इस वलीद को अपने सामने देखकर चौंक गई और फीकी से मुस्कुराहट देती है। वो अम्मी तो वासिफ के घर गई हैं। अब वलीद फौरन से अपना बैग रखता है और उसी वक्त वो वासिफ के घर जाता है ताकि जाऊं अपनी माँ से मिलूं। अब वहाँ गया तो जल्दी जल्दी से जाकर पहले अपनी वालदा को ही ढूंढता है, मगर बेबी बाजी वहाँ होती तब ना। ये सब देखकर तो वलीद की परेशानी बढ़ने लगी। फरज से परेशान होकर पूछता है, भाभी अम्मी कहाँ हैं? तो ये फरज जो कि दूसरे फसादन जवाब देती है, अम्मी यहाँ पर नहीं है, वो तो जमाल भाई के यहाँ है। क्यों, क्या हुआ? ये सुनकर तो अब वलीद की हवाएं उड़ गईं कि मेरी माँ के साथ ये क्या हो गया। मैं तो इन्हीं भाइयों के आसरे पर छोड़ कर गया था, मगर मेरी माँ तो कहीं भी नहीं है। अब वलीद यहाँ से तो निकल आया, मगर उसे समझ नहीं आ रहा कि अब उसकी वालदा कहाँ गई होंगी। कौन उससे झूठ बोल रहा है? क्या कोई हकीकत मुझसे छुपाई जा रही है? तो इन भाइयों की जिनके सहारे पर मैं छोड़ कर गया था, इन्होंने क्यों ख्याल नहीं रखा? ये वलीद वही जमाल भाई के घर की तरफ वापस लौटेगा। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और आज तो बहुत रोता भी है कि मैंने अपनी माँ का ख्याल खुद क्यों नहीं रखा, क्यों इन्हें भाइयों के आसरे पर छोड़कर चला गया। अब मैं अपनी माँ को कहाँ तलाश करूँगा, अम्मी कहाँ चली गईं। और यही सारे सीन्स इस ड्रामे के व्यूवर्स को काफी इमोशनल भी करने वाले हैं। मगर व्यूवर्स, ऐसे में अचानक से ट्विस्ट तो तब आएगा जब वलीद को जमाल के मोहल्लेदार बताएंगे, हमसाये बताएंगे कि उसकी माँ के साथ क्या सलूक किया गया। वलीद का वही मोहल्लेदार दोस्त जिसने बेबी बाजी का सामान उठाकर उन्हें दिया था और रिक्शे तक पहुंचाया था, वही इस वलीद को सारी की सारी हकीकत बता देगा कि उसकी भाभी ने उसकी माँ के साथ क्या सलूक किया। ये सुनकर तो वलीद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस भाभी से तो वो बाद में पूछेगा ही, मगर फौरन से अपनी वालदा का पता लेता है कि वो कहाँ पे हैं, और उसी वक्त वो ओल्ड एज होम पहुँचता है। मगर फिर व्यूअर्स, जब यहाँ पर वो पहुँचा तो सफे मातम बिछ चुका था। एक माँ अपनी औलाद की आस लगाते लगाते इस दुनिया से चली गई, मगर उसकी औलाद लेने ना आई। मौत आ गई, बस आया तो मौत का फरिश्ता उसकी रूह लेने। वलीद ने जैसे ये सीन देखा, उसके कदम और भी भारी पड़ गए। हाय, मैंने आने में देर कर दी, अम्मी मैंने देर कर दी। आज सभी माएँ इस जनाजे पर रो रही हैं कि उन पर भी ये वक्त आएगा, वो भी अपनी औलाद का इंतजार करते करते इस दुनिया से कूच कर जाएंगी। मगर अब वलीद आगे बढ़ता है, मैयत के चेहरे से कपड़ा हटाता है। आज उसकी हिम्मत नहीं, मगर आज छोटा बेटा बड़ा बनकर हिम्मत करता है। मगर अब वलीद जैसे ही मैयत के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो वो बेबी बाजी नहीं होती, वो उसकी माँ नहीं होती। ये देखकर वलीद में जान आ जाती है, ये मेरी माँ नहीं, इसका मतलब मेरी अम्मी जिंदा हैं। अब ये वलीद की माँ नहीं थी, मगर किसी और की माँ तो थी जो इस दुनिया से चली गई।
और यहाँ पर ही तो व्यूअर्स इस ड्रामे के शायकीन को इंतजार है कि बेबी बाजी की मौत न दिखाई जाए, वो अपने बेटे का, अपनी औलाद का इंतजार करते करते न जाएं। अब सोचे महज एक ड्रामा देखकर एक माँ के साथ उनसियत जुड़ जाती है कि जब औलाद मुंह मोड़ जाती है तो एक माँ पर कैसे बीतती है, मगर हकीकत में जब जिस माँ पर बीतती है उसका क्या हाल होगा, उसका तो कलेजा फटता होगा, एक एक वक्त याद आता होगा, कैसे मैंने इसे अपने हाथों से खाना खिलाया, कैसे बड़ा किया और आज इसने बड़े होकर मुझे को छोड़ दिया, तो बस क्या इसीलिए बड़ा किया था। खैर व्यूअर्स, अब इसके बाद आप देखेंगे वलीद जिसमें हिम्मत बन चुकी है कि मेरी माँ जिंदा है, मैं वक्त पर पहुँच गया। बेबी बाजी को देखा तो वो गले से लगा लेता है, बल्कि इमोशनल हो जाता है। तो बेबी बाजी अपने बेटे के माथे पर प्यार करती हैं, बहुत खुश होती हैं, मेरा वलीद वापस लौट आया। अब यही वलीद अपनी वालदा को लेकर वापस लौटता है घर, जिसके बाद अब इसने किसी को नहीं छोड़ना कि मेरी माँ के साथ क्या सलूक होता रहा। घर आते ही वो गरजता है आज इस अजरा पर, मगर अजरा से ये तक बर्दाश्त न हुआ। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तमीज से बात करो। अच्छा, तो वलीद भी चिल्लाते हुए इस अजरा से कहता है, जब आप मेरी माँ को घर से धक्के देकर बाहर निकाल रही थी तब आपको एहसास नहीं हुआ कि वो हमसे बड़ी हैं। अब ये असले सामने आई तो सारे चौंक गए, मगर अजरा जो कि अपनी गलती पहले कब मानती थी, जो अब मानती, हमने ठेका नहीं उठाया उस बुढ़िया का पूरी जिंदगी का। बस फिर ये सुनना था कि अब जमाल की बर्दाश्त की हद खत्म होती है, बहुत हो गया, अपनी माँ के लिए इसे बर्दाश्त किया, मगर इसने तो सारी हदें पार कर दी। मेरी माँ को इसने जलील और रुस्वा करके इस घर से खुद निकाला। तो आज जमाल इस अजरा का हाथ पकड़ता है, उसी वक्त घसीटते हुए बाहर ले जाता है और घर से निकाल बाहर करता है। शाम का पहर था और अजरा को घर से बाहर निकाल दिया और अब अजरा जाएगी मायके और पता चलेगा। खैर इसका तो मायके था, मगर बेबी बाजी का तो यहाँ कुछ भी नहीं था। हो सकता है व्यूअर्स ये सीन बेबी बाजी के घर वापस आने से पहले दिखाए जाएं। खैर वलीद जो कि अब काफी शर्मिंदा है, अस्मा भाभी से बात शेयर करता है। भाभी, अब्बू ने मुझसे कहा था वलीद अब तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी अब तुम पर है, क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों छोड़कर चला गया अम्मी को। अब खैर यूं ही बेबी बाजी जिनका पता भी मालूम हो चुका है वो घर वापस आ चुकी हैं, मगर अब वलीद मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही ऐसे भाइयों के सहारे पर इस माँ को छोड़ सकता है। वो उसी वक्त अपनी वालदा को अपने साथ चलने के लिए तैयार करता है, बैग उठाता है, चले अम्मी। तो जमाल देखकर कहते हैं कहाँ लेकर जा रहे हो अम्मी को। तो आज वलीद अपने बड़े भाई जमाल को साफ साफ कह देता है, कहीं भी ले जाऊंगा लेकिन आपकी तरह बेआसरा उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जमाल उसके पास आता है, वलीद को समझाने की कोशिश करता है, मेरी बात सुनो। उसके कांधे पर हाथ रखने लगा तो वलीद ने पकड़ लिया, बस भाई, हम लोग भाई हैं सिर्फ इसलिए कि हम एक माँ से हैं। तो इसी दौरान अस्मा भी यहाँ पर होती है, तो वो वलीद को समझाती है कि वो अम्मी को लेकर कहीं न जाए, वो कैसे ख्याल रख पाएगा, खासतौर पर जब वो काम पर दुकान पर चला जाएगा तो पीछे उन्हें कौन देखेगा। और हो सकता है व्यूअर्स इसके बाद अस्मा ही जाकर रहे बेबी बाजी के साथ कि मैं चलती हूँ साथ, मैं ख्याल रखूंगी इनका, और इसी बात की वलीद को फिर तसल्ली हो जाएगी। पर व्यूअर्स आपके ख्याल में क्या इस तरह से ड्रामे के सीन्स आने वाले हैं? क्या आपको भी लगा कि बेबी बाजी की मौत हो गई? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।